हेलो स्टूडेंट्स, मैं साजिद सर। आज हम लोग क्लास 10th उर्दू बुक का एक चैप्टर फ़कीर को पढ़ेंगे जो लिखा गया है अजीम बेग चुगताई के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुसन्निफ नहा धोकर निकला तो उसके कानों में फ़कीर की सदा पड़ी। उसे फ़कीरों से खासी नफरत है। उसने चक उठाकर फ़कीर को डांटने की गरज से देखा तो उसे एक काबिले रहम फ़कीर नजर आया। उसे देखकर मुसन्निफ को रहम आ गया। चुनांचे उसे सदर दरवाजे पर आने के लिए कहा। जितनी उन्हें फ़कीरों से नफरत है उतनी ही उनकी बीवी को उनसे मोहब्बत है। उसे जब फ़कीर की आमद का पता चला तो उसने जल्दी जल्दी चाय तोश और 4 आने सीनी में रखकर नौकर के हाथ भिजवा दिए और उससे कहा कि फ़कीर को जाकर खिला दे। वो फ़कीर सदर दरवाजे तक पहुंचा नहीं, कोई दूसरा फ़कीर वहां आ गया और नौकर ने उसे ही नाश्ता थमा दिया। उसने बड़े मज़े से नाश्ता किया। उधर मुसन्निफ ने अपनी बीवी से पुराना स्वेटर और कमीज भी फ़कीर को देने के लिए कहा। चुनांचे बीवी ने ये चीज़ें भी भिजवा दिए। इतने में जब मुसन्निफ फ़कीर के पास पहुंचा तो उसे वहां कोई दूसरा ही फ़कीर नजर आया। वो फ़कीर हट्टा कट्टा था। मुसन्निफ को देखते ही वो उसे दुआएं देने लगा, मगर मुसन्निफ की जान जल गई। बीवी ने झांक कर फ़कीर को देखा तो उसका भी यही हाल हुआ। इतने में मुसन्निफ का कोई दोस्त भी वहां आ गया। मुसन्निफ ने फ़कीर की खबर लेते हुए कहा कि तुम हट्टे कट्टे हो, नौकरी क्यों नहीं कर लेते? फ़कीर उससे बोला, आप ही मुझे नौकर रख लें। चुनांचे मुसन्निफ ने उसे 10 रुपए की तनख्वाह देने के लिए कहा। उस पर फ़कीर बोला, और घर वाले को जहर दे दूं? फिर उसने बताया कि उसकी एक बीवी, 3 बच्चे और 1 अदद गाय हैं जो 3 सेर दूध देती है। 2 सेर दूध में पीता हूँ। फिर उसने अपने घर का खर्च 30 रुपया माहवार का बताया और कहा कि अगर इतनी कमाई हो जाए तो वो फ़कीरी छोड़कर नौकरी करने को अभी तैयार है। तो यहाँ पे स्टोरी कंप्लीट होता है। अब हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। अब मुसन्निफ ने अपने दोस्त की तरफ और उसने उनकी तरफ देखा। फिर मालूम हुआ कि फ़कीर दोपहर में आराम फरमाने के भी आदी है और दोपहर में काम नहीं कर सकते। वैसे वो हर तरह का काम करने के लिए राजी है। इधर मुसन्निफ ने नौकर को पहले फ़कीर की तलाश में भेजा था। वो नाकाम वापस आया। अगर मुसन्निफ के दोस्त वहां न होते तो ये उसके कपड़े जरूर उतरवा लेते, मगर उन्होंने दूसर तरकीब सोची। फिर भी उसे बतौर सजा 50 उठक बैठक लगाने को कहा। चुनांचे फ़कीर ने डंडा एक तरफ रखा, तमहीद ऊंची करके माला उतार कर रखी और वो बैठक लगाने लगा। मुसन्निफ ने कान पकड़ने को कहा और उसे कान पकड़कर बैठकें लगवाएं। फिर उसे पुलिस में दे देने की धमकी दी। वो फ़कीर सजा पूरी करने लगा। उस फ़कीर ने 50 की जगह 100 बैठकें लगाई तो मुसन्निफ ने उसे रोका, जिस पर फ़कीर ने बताया कि वो तो 500 बैठकें रोज लगाता है, इसलिए वो यहीं अपनी वर्जिश पूरी करना चाहता है। बाद में मालूम हुआ कि वो तो शहर का मशहूर पहलवान भी है। मुसन्निफ ने उसे डांट डपट कर भगा दिया। वो दुआएं देता चला गया। उसका गुस्सा मुसन्निफ ने दूसरे फ़कीरों पर निकाला। एक दिन मुसन्निफ को वो फ़कीर मुलाजमा से बहस करता नजर आया। वो कह रहा था, मुझे उस घर से हमेशा कुछ न कुछ मिलता रहा है। मुसन्निफ ने उसे पकड़ लिया, उससे मन भर लकड़ियां फड़वाएं। उसके बाद उसने मुसन्निफ के पांव भी अपने सख्त हाथों से दाबे। लकड़ियों की फड़वाई के 2 आने दिए। कमीज मांगने लगा। वो न दी तो बदमाश कहता है भूखा हूँ। सवाल 1, मुसन्निफ को फ़कीरों से क्या बुग़्ज़ था? जवाब, मुसन्निफ को जब भी कोई फ़कीर मिलता तो वह उसे देखता और फ़कीर मुसन्निफ को अपने से ज़्यादा तंदुरुस्त तवाना नजर आता।
इसलिए मुसन्निफ को फकीरों से बुग़्ज़ था, क्योंकि वो समझता था कि हट्टे कट्टे फकीर काम धंधा मांगने के बजाय आराम तलबी में भीख क्यों मांगते हैं। सवाल 2, मुसन्निफ को पहले फकीर पर रहम क्यों आया? पहले फकीर का हुलिया कैसा था? जवाब, मुसन्निफ को पहले फकीर की काबिले रहम हालत देखकर उस पर रहम आया, क्योंकि वो फकीर एक फाका जदा जयफुल उमर चीथड़े लटकाए बेबसी की जिंदा तस्वीर था। सवाल 3, हट्टे कट्टे फकीर को देखकर मुसन्निफ की क्या हालत हुई? जवाब, हट्टे कट्टे फकीर को देखकर मुसन्निफ का सारा खाया पिया खून हो गया, जान सुलग कर रह गई, उसका मुंह नोचने को दिल चाहा। सवाल 4, मुसन्निफ ने जब फकीर को नौकरी पेश की तो उसने क्या तनख्वाह मांगी और क्यों? जवाब, फकीर ने मुसन्निफ से 30 रुपया माहवार तनख्वाह मांगी कि उससे कम में उसका गुजारा मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसके 3 बच्चे, 1 बीवी और 1 अदद गाय थी और वो खुद 2 सेर दूध यूं मियाँ पीता था। अगला सवाल, अजीम बेग चुगताई की हयात और उनके अदबी कारनामों का जायजा लीजिए, उनके बारे में जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जवाब, अजीम बेग चुगताई जोधपुर राजस्थान में पैदा हुए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से BA और LLB की डिग्रियां हासिल की। जज के ओहदे पर फायज हुए। अजीम बेग चुगताई वाक़यात का बयान हल्के फुल्के और मज़ाहिया अंदाज में करते हैं। उनके मज़ामीन हों अफसाने या नाविल हों, यह खुसूसियात हर जगह बरकरार रहती है। ऐसा लगता है कि कोई शौख मिजाज शख्स अपनी और अपने साथियों की शरारतें बयान कर रहा है। अजीम बेग चुगताई के किरदार हमेशा ऐसी हरकतें करते नजर आते हैं जिन पर बेसाख्ता हंसी आ जाती है। उनकी बाज तहरीरों में तंज भी है, लेकिन तीखापन नहीं। अजीम बेग चुगताई की तशानीफ में कोलार, शरीर बीबी, जन्नत का भूत, मिर्जा जंगी और रूह जराफत को बेहद मकबूलियत हासिल हुई। मिजाह निगारी के अलावा कुरान और पर्दा जैसी मजहबी और संजीदगी किताबें भी उनकी यादगार हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।